सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भारत के राज्य हैं और जो यूटी है दोस्तों, सबसे पहले आपको भारत दिखेगा, तो भारत में राज्य कितने 28 है और यूटी कितने, यूटी है दोस्तों 8, कितने 8। फिर क्या करोगे, फिर लोगे तुम नागरिकता, क्या लोगे, फिर लोगे दोस्तों उस राज्य देश की नागरिकता। तो आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 1 से 4, ये आर्टिकल है 5 से 11। नागरिकता ले ली, फिर तुमने क्या कहा, निकालो मौलिक अधिकार, क्या निकालो, निकालो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और मेरे दोस्तों ये आर्टिकल है 12 से दोस्तों ध्यान रखना 35 है, तो निकालो फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या हुआ, चलिए दोस्तों मौलिक अधिकार दे दिए, फिर हमने राज्य से पूछा आप क्या करने वाले हो, तो राज्य ने बोला कि भाई साहब ये करो, हम देंगे तुम्हें डीपीएसपी, क्या देंगे, डीपीएसपी देंगे। भाग 4 के अंदर 36 से 51 दोस्तों भाग 4 है। फिर हमने कहा, जैसे ही हम जाने लगे तो उसने हमारी पीछे से दोस्तों क्या पढ़ ली, पीछे से गर्दन पकड़ी और बोला कहां जा रहे हो। हमने कहा क्यों, तो उसने बोला लेकर जा रहे हो, तुम क्या दोगे, हमने कहा हम देंगे तुम्हें हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या देंगे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य देंगे। भाग 4A लिखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी, और दोस्तों अनुच्छेद है 51A। कौन सा अनुच्छेद है, 51A। भाग 5 में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों संघ, किसकी बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे। और जो यूनियन है दोस्तों, ये आर्टिकल है 52 से 151। कौन सा है, 52 से 151 आर्टिकल है। इसके बाद बात करेंगे इसकी, जब संघ की बात हो गई तो अब बात आएगी राज्य, किसकी बात आएगी, राज्य की बात आएगी। स्टेट दोस्तों, किसकी बात आएगी, स्टेट की, राज्य की। और नोट करना, इसका आर्टिकल है 152 से 237। कौन सा है, 152 से 237 है। भाग 7 गर्लफ्रेंड दोस्तों संविधान से बाहर निकालो, क्या गर्लफ्रेंड संविधान से बाहर निकालो, तो इस भाग को कर दिया निरसित, संविधान से इसको हटा दिया है। आर्टिकल है 238। कौन सा है, 238 आर्टिकल है, भाग 7, इसे संविधान से हमने हटा दिया। फिर आता है भाग 8 दोस्तों, तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में जब संघ की बात हो गई, सेंटर की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, अब बात आती है यूटी दोस्तों, किसकी बात आती है, यूटी, संघ शासित प्रदेश, किसके, संघ शासित प्रदेश। और आर्टिकल है 239 से 242। तो फिर सुन लीजिए एक बार फटाक से मेरे दोस्तों, 1 के अंदर क्या है, तो 1 के अंदर भारत है, 2 के अंदर नागरिकता है, 3 के अंदर मौलिक अधिकार है उसके, 4 के अंदर राज्य डीपीएसपी देगा, 5 के अंदर दोस्तों हमारी गर्दन पकड़ के उन्होंने फंडामेंटल क्या ले लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली। 6 के अंदर दोस्तों क्या है, सॉरी 4A के अंदर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, 5 के अंदर संघ है, 6 के अंदर राज्य है, 7 दोस्तों गर्लफ्रेंड थी, हमने बाहर निकाल दी। 8 मैंने दोस्तों क्या है, 8 ध्यान रखना आप, इसके अंदर यूटी है। अब देखो, अब तुम संघ पे पहुंच गए, अब तुम दोस्तों कहां, संघ पे पहुंच गए, राज्य पर पहुंच गए, यूटी पर पहुंच गए। अब देखिए कमाल रसगुल्लो, तुमने संघ देख लिया, क्या तुमने केंद्र सरकार देख ली, फिर तुमने देखा दोस्तों क्या राज्य सरकार देख ली, फिर तुमने देखा यूटी, क्या देख लिया, केंद्र शासित प्रदेश देख लिया। अब मेरे दोस्तों राज्य के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या दिखेगा, राज्य के अंदर दिखता है दोस्तों पंचायत है, नगर पालिका है, सहकारी समिति है। क्या दिखती है दोस्तों, जैसे ही राज्य के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें दिखता है क्या, हमें दिखता है स्थानीय स्वय शासन। क्या दिखता है, स्थानीय स्वय शासन। तो भाई साहब जो स्थानीय स्वय शासन है, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है इसमें पंचायत, क्या होता है, पंचायत। एक होता है मेरे दोस्तों इसमें नगर पालिका, क्या होता है, नगर पालिका। एक होती है इसमें सहकारी समिति, क्या होती है, सहकारी समिति। अब सोचिए जब कोई पंचायत करता है तुम्हारे बीच में बैठ के, तुम्हें ज्ञान पेलता है, क्या दोस्तों जो बूढ़े बुजुर्ग टाइप के नहीं होते क्या, पड़ोसी जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो तुम बैठे हुए कुछ कर रहे होंगे, वो तुम्हारे पास आकर बैठेगा और अपना ज्ञान पेलना स्टार्ट कर देगा। क्या ज्ञान पेलना स्टार्ट कर देगा, उसे कहते हैं हम कि ज्यादा पंचायत ना कर, क्या पंचायत ना कर, क्या बोलते दोस्तों, उसे बोलते हैं हम पंचायत ना कर, क्या पंचायत ना कर, मतलब कि पंचायत नो कर। तो दोस्तों पंचायत किसमें, पंचायत है भाग 9 के अंदर। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो भाग 9 में लिख लो दोस्तों, इसमें जो है पंचायत जो है मेरे दोस्तों किसमें लिखी हुई है, ये लिखी हुई है भाग 9 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नोट कीजिएगा। अगर पूछे आपसे आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल नोट करें, पहले भाग पढ़ा दूं फिर आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना। तो दोस्तों भाग 9 में क्या लिखा है, भाग 9 में लिखा है पंचायत। तो दोस्तों पंचायत ना कर, क्या हम अपने आप कर लेंगे सिलेक्शन, तू पंचायत ना कर, चाप बैठा रहे वरना तेरी खोपड़ी में छेद कर देंगे। दोस्तों पंचायत ना कर भाग 9, ये कौन से संविधान संशोधन जुड़ा है, 73वें संविधान संशोधन से। उन दोस्तों ध्यान रखना 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे जोड़ा गया है भाग 9। कौन सा, भाग 9 जोड़ा गया है, पंचायत ना कर, क्या पंचायत ना कर। तो दोस्तों अगला स्टेप कौन सा आएगा, पंचायत के बाद में नगर पालिका। कौन सी, नगर पालिका। तो आइए भाग 9A में क्या है दोस्तों, भाग 9A के अंदर है नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। मैंने फिर कहा ना भाग 9 जो है ना दोस्तों, ये क्या है, स्थानीय स्वशासन, जो तुम्हारे दोस्तों गांव में होती है, जो नगर पालिका में होती है। तो इसमें भाग 9 में तो हो गया पंचायत ना कर। भाग 9A, भाग 9A में क्या है दोस्तों, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। और संविधान संशोधन कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन। और पूछे भाग 9B दोस्तों, तो इसमें है सहकारी समिति। क्या है,
सहकारी समिति है भाग 9B के अंदर। और ये संविधान संशोधन है 97 संविधान संशोधन। ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, भाग 9B संविधान में किस संविधान संशोधन से आया था? तो मेरे दोस्तों 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो याद कीजिए, मैंने आपको भाग 8 तक कल पढ़ाया था, भाग 9 मैंने आपको बताया, इसका मतलब था पंचायत ना कर। क्या पंचायत ना कर, हम खुद कर लेंगे अपना सिलेक्शन, वरना भाला हमारे हाथ में है, तेरी खोपड़ी हमारे हाथ में, सीधा छेद कर देंगे भाले से तेरी खोपड़ी में। तो पड़ोसी पंचायत ना कर। क्या पड़ोसी पंचायत ना कर? तो पंचायत किसमें दोस्तों? भाग 9 में है। पंचायत के बाद में नगर पालिका पहुंचते हैं जो भाग 9A के अंदर है। फिर दोस्तों आते हैं कहां? सहकारी समितियों में जो भाग 9B के अंदर है। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं किसकी तरफ? ये तो हो गया भाग 9 किसके द्वारा आया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9A दोस्तों 74वें संविधान संशोधन, और 9B दोस्तों ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 9B। इसके बाद में आते दोस्तों किसकी तरफ? भाग 10 की तरफ आते हैं। और भाग 10 किसके लिए? तो भाग 10 जो है मेरे दोस्तों, नोट करना, SC ST क्षेत्र के लिए। किसके लिए? ST ST। देखिए, हमने केंद्र पढ़ लिया, हमने राज्य पढ़ लिया, हमने यूटी पढ़ लिए, हमने पंचायत पढ़ ली, हमने नगर पालिका पढ़ ली, हमने सहकारी समिति पढ़ ली। केवल एक क्षेत्र बच गया है और वो है दोस्तों SC ST। कौन सा है? SC ST वाला क्षेत्र। तो भाग 10 में क्या है? SC ST से संबंधित। भाग 11, अब देखिए दोस्तों, अब हो गई सारी बातें, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, यूटी हो गया, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, SC ST क्षेत्र हो गया। अब दोस्तों संबंध बनाना भी तो जरूरी है। क्या? 1 और 1 11। क्या रसगुल्लो? 1 और 1 11। भाई साहब समझे क्या? 1 और 1 क्या होता है? 1 और 1 होता है 11। ये 1 और 1 कैसे होंगे दोस्तों? ये बनाने पड़ेंगे संबंध। क्या बनाने पड़ेंगे? संबंध बनाने पड़ेंगे। तो 1 और 1 11 क्या बनाना पड़ेगा? संबंध बनाना पड़ेगा। तो इसमें अंदर लिखा हुआ है केंद्र राज्य संबंध। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों कौन से संबंध है? केंद्र राज्य संबंध। तो भाई साहब 1 और 1 11 क्या होना पड़ेगा? 1 और 1 होना पड़ेगा 11। देखिए सारी बातें हमने कर ली। अब दोस्तों बनाएंगे संबंध। क्या बनाएंगे? संबंध बनाएंगे। और 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 और 1 हो जाएंगे 11। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 11 हो जाएंगे। अरे ये वाला सही से बनाना। क्या ये सही से बनाना? पेपर में पूछ सकता है कि सर ने कैसा बनाया था। तो भाई साहब 1 और 1 11। तो नोट कर लो, केंद्र राज्य जो संबंध है ये लिखे हुए हैं भाग 11 के अंदर। जब संबंध बन गए, क्या जब संबंध बन गए दोस्तों, और ध्यान रखना शादी वादी हो चुकी है। क्या शादी वादी हो चुकी है? अब बात आती है किसकी? पैसे की। किसकी बात आएगी? वित्तीय संबंध के अलावा तो कोई संबंध चलता भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले कि केंद्र राज्य संबंध तो हो गए लेकिन किसकी कमी रह गई है? अभी कमी रह चुकी किसकी? वित्तीय संबंध। तो देखिए अलग से दोस्तों जो भाग 12 है वित्त संबंधित जो भाग है, फिनांस संबंधी दोस्तों, वित्त और संपत्ति, ये कौन सा भाग है? ये भाग है भाग 12। जब केंद्र राज्य संबंध बन गए, 1 और 1 11 हो गए, तो संपत्ति लेके उड़ जाओ। क्या संपत्ति लेके उड़ जाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भाग 12 है ये किसके लिए मेरे दोस्तों? वित्त और संपत्ति जो है वो भाग 12 के अंदर लिखा हुआ है। इसी के अंदर, क्या इसी के अंदर दोस्तों नोट करना 300A। कौन सा है? 300A है संपत्ति का अधिकार। कौन सा दोस्तों? संपत्ति का जो अधिकार है वो भी 300A के अंदर स्थित है। जो पहले क्या था? जो पहले दोस्तों फंडामेंटल राइट था। अब बात करते हैं भाग 13 किसकी दोस्तों? भाग 13। तो फटाक से बताइएगा हमने क्या करा? पंचायत ना कर। क्या हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, तू पंचायत ना कर पड़ोसी, वरना तेरी खोपड़ी में सीधा छेद कर देंगे। भाग 9 पंचायत ना कर। भाग 9A नगर पालिका, 9B सहकारिता। भाग 10 में क्या था? अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों, SC ST बच गए थे, उनके लिए क्या था? भाग 10 था। फिर आता है भाग 11 दोस्तों। फिर हमने कहा संबंध बनाने पड़ेंगे, 1 और 1 11 करना पड़ेगा, तो भाग 11 हो गया संबंध मेरे दोस्तों। फिर आता है भाग 12, स्पेशल किसके लिए? संबंध बन गए, अब संपत्ति लेकर के उड़ जा। क्या संपत्ति लेकर उड़ जा। भाग 12 दोस्तों संपत्ति का अधिकार इसी के अंदर है 300A के अंदर। अब आता है दोस्तों क्या? भाग 13। कौन सा आता है? भाग 13। अब दोस्तों जब संपत्ति लेकर उड़ गई तो क्या करेगी? व्यापार करेगी। क्या करेगी भाई साहब? संपत्ति का थोड़ा अचार थोड़ी डालेगी। तो लिखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। क्या भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। तो मेरे दोस्तों क्या होगा? अब करेगी संपत्ति ले गई, व्यापार बिजनेस करेगी। क्या करेगी? बिजनेस करेगी। और तुम दोस्तों क्या करना? बांके बिहारी लाल की जय बोलना। तो क्या हुआ मेरे लाडलो? संबंध हो गए किसमें? 1 और 1 11 में संबंध हो गए। 12 में दोस्तों संपत्ति लेकर वो उड़ गई। 13 में उसने स्टार्ट कर दिया, क्या बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तुम्हारे दिल पर क्या लगा दोस्तों? तुम्हारे दिल पर लगी चोट। क्या तुम्हारे दिल पर लगी चोट? ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी। तुमने कहा हम तैयारी करेंगे किसकी? हम तैयारी करेंगे सिविल सर्विस की। किसकी? तू कर व्यापार, हम करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी। तो भाग 14 में क्या है दोस्तों? भाग 14 में लिखा हुआ है, लिखिएगा सिविल सर्विस की तैयारी। किसकी दोस्तों? जो सिविल सर्विस है उनकी तैयारी जो है वो भाग 14 के अंदर लिखा हुआ है। लिख लो भाई साहब, सिविल सर्विस की तैयारी। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी।
देखेगी। क्या? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ये है भाई साहब भाग 14। क्या है? भाग 14 है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब सुनना पूरी कहानी को। ये दोस्तों कहानी है, मजाक थोड़ी चल रहा है। सुनिए भाई साहब क्या हुआ। अब मेरे लाडलों क्या होता है, भाग 9 में पड़ोसी की खोपड़ी में छेद होता है, पंचायत ना कर भाग 9 में। भाग 9 में क्या आता है दोस्तों? भाग 9 में नगर पालिका। भाग 9 बी में क्या आता है? भाग 9 बी में आता है दोस्तों सहकारी समिति। क्या आती है? सहकारी समिति। भाग 9 के बाद मतलब भाग 10 SC ST वाला जो है भाग 10 के अंदर लिखा हुआ है। फिर दोस्तों संबंध बनेंगे 1 और 11। क्या? 1 और 11 होगा, भाग 11 के अंदर संबंध बन गए। फिर क्या होगा दोस्तों? फिर वो जो है वो आपकी संपत्ति लेकर के उड़ जाएगी। क्या? भाग 12 में दोस्तों संपत्ति के बारे में। फिर संपत्ति लेकर उड़ गई, उसने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। क्या भाई साहब? बिजनेस करेगी, संपत्ति लेकर के उड़ गई। तो भाग 13 में क्या है? भाग 13 में दोस्तों क्या है? बिजनेस है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार है। और दोस्तों इससे तुम्हारे दिल को क्या लगी? तुम्हारे दिल को लगी चोट। क्या? तुम्हारे दिल को लगी चोट और तुमने कहा ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी। तुमने कहा हम तैयारी करेंगे किसकी? हम तैयारी करेंगे सिविल सर्विस की। तो भाग 14 में क्या है दोस्तों? भाग 14 के अंदर है सिविल सर्विस की तैयारी। अब बताओ मजा आया क्या? ये भाग दोस्तों देखिए कैसे पढ़ लेना जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मैं तो दोस्तों जैसे मैंने याद कर रखे है ना, ऐसे तुम्हें याद करवा रहा हूं। क्या? ऐसे ही याद करवा रहा हूं। और मुझे पता है तुम्हारे यही सब बातें दिमाग में बैठती है। क्या? हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार, शादी में जरूर जरूर आना। बिल्कुल आएंगे शादी में, चिंता मत करो। ठीक है सर? तो भाग 14 तक नोट कर लेना। भाग 14 तक हो चुके हैं दोस्तों। अब आपसे अगर पूछ ले कि भाग 14 क्या है तो मैंने बता दिए। बाकी जो बचे हुए हैं ना भाग 15 से 22 तक जो है वो तुम्हें दोस्तों मैं आपके कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगा। भाग 15 से भाग 22 तक पूरा दोस्तों भाग जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर एक